ये प्रफुल्ल हिंगे कौन है? मुझे पहली फुर्सत में मेरे इंडियन दोस्तों बताओ, ये प्रफुल्ल हिंगे कौन है? कहां से ये पेसर पकड़ के लाए हो? मुझे पहली फुर्सत में बताओ। जिसने वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दिया, जिसने जायसवाल को आउट कर दिया, जिसने रायन पराग को आउट कर दिया। ऐसा लगा कि प्रफुल्ल आए और प्रफुल्ल छा गए। देखिए, प्रफुल्ल ने पहले ओवर्स में आज 3 खिलाड़ी आउट कर दिए और हैरान कर दिया राजस्थान रॉयल्स को, जिनकी बहुत बड़ी बैटिंग है। जायसवाल, सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल। इज 24 years old, मैं हिंज की बात कर रही हूँ। 24 years old बॉय जो कि सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलकर अपनी एक इमेज बना लेता है फ्रेंचाइज ओनर्स के नजदीक और उनके आईबॉल्स में आ जाता है। और उनके आईबॉल्स में आने के बाद जो है वो आईपीएल में पिक होता है, आज का मैच खेलता है, 4 विकेटें ले जाता है। लाइक सीरियसली। Now let's just talk about the match that happened yesterday. The bowling that India is right now doing. आपको लगता है पहली दफा ऐसा है कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग दिख रही है? सबसे ज्यादा दाद देता हूँ ईशान किशन को। बड़ा प्रेशर था उनके ऊपर, वो बड़ी जबरदस्त एक इनिंग थी क्योंकि जब वो बैटिंग करने आए थे बहुत प्रेशर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्रफुल्ल हिंगे ये कौन है? कहां से आया, कहां रहता है? भाई सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में तो था, स्क्वाड में तो था। इतनी जबरदस्त। एक तरफ तो मतलब शकीब वाज आल्सो बॉलिंग सो गुड, उसकी भी विकेट्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इक्वली उसने भी पूरी कोशिश की। 6 की इकोनॉमी से वो खेल रहा था, ये लड़का 8 की इकोनॉमी से खेल रहा था। बट इट मैटर्स अ लॉट कि आप किस क्रूशियल मोमेंट पर जाकर विकेट ले रहे हैं। एंड हिंज डिड दैट। तो इंडिया के पास आप देखें ओपनर्स की भी भरमार है, कैप्टन्स की भरमार है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड अ वेरी एक्सीलेंट थिंग फॉर द फ्यूचर। एंड ऑन द अदर हैंड इंडिया के पास उनके जो है वो ऑलराउंडर्स भी हैं। सुंदर है, तिलक पांड्या है, सुंदर है, अक्षर पटेल स्टिल प्लेइंग, मतलब एक अच्छी लिस्ट है उनके पास। अच्छा, फिर उनके पास ये है कि उनका पूरा टॉप ऑर्डर उनके पास है। हियर कम्स तिलक है उनके पास, फिर उनके पास स्काई भी आ जाता है, उनके पास जो है वो अभिषेक शर्मा भी है, उनके पास वैभव सूर्यवंशी तैयार हुआ पड़ा है। मतलब उनके पास एक लंबी लिस्ट है। अगर कप्तान को, लीडर को, उनके मेन बंदों को पकड़ लो ना, तो आप इसका मतलब पूरी टीम को गिरा देते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ड्रेस रूम में चेंज होना शुरू हो जाती है। ही ऑलवेज कम आउट विद स्केरी वर्ड्स। सो ये कल मुझे इंडियन के अंदर ये कल नजर आया। इंडियन आर बिकम लाइक काइंड ऑफ ऑजीज, वो 90s के जो ऑजीज थे। क्या बात है आज राजस्थान रॉयल्स के लिए कि एक ऐसी टीम जो कि धमाके लगाने के लिए मशहूर है। वैभव सूर्यवंशी हो, ध्रुव जुरैल हो, यशस्वी जायसवाल हो, कोई इनके शिकंजे में नहीं आ रहा था। मतलब वैभव की मैं बात करूं, क्या भुवनेश्वर कुमार, क्या जसप्रीत बुमराह, क्या ट्रेंट बोल्ट, क्या जॉश हेजलवुड, जो इसके सामने आया इसने कोई आसरा नहीं किया कि मैं 15 साल का हूं। वो सेलिब्रेटेड बॉलर्स हैं। लेकिन आज की रात 2 ऐसे डेब्यूज हुए, एक था प्रफुल्ल हिंगे और दूसरा था शकीब हुसैन। इन दोनों ने राजस्थान रॉयल्स की जो रात थी वो एक ऐसी रात बना दी कि 9 रन पे 5 विकेट डाउन थी। ये दोनों डेब्यूटेंट्स डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोडक्ट्स है। बेसिकली इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोडक्ट्स है। दे कम फ्रॉम नॉट वेरी बिग व्हाट यू कॉल इट सिटीज, दे कम फ्रॉम टाउन्स। ठीक, एक बिहार का है, एक जो है वो विदर्भा का है। और आप सिर्फ ये देखें कि यार जहां मौका मिल रहा है, ये जो प्रफुल्ल है इसको पिछले मैच में मतलब पंजाब किंग्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद वाले खिलाने वाले थे, लेकिन मतलब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं जी उन्हें कट को खिलाया जाए, क्योंकि पिच की हालत ऐसे थे कि वो ज्यादा बेहतर कट करता है बॉल को एंड ऑल दिस सिस्टम। बट ही फाइनली गॉट हिज चांस टुडे। बट हैट्स ऑफ टू ईशान किशन, वेरी सेंसिबल इनिंग्स। आई मीन दिस गाय इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट। हर किस्म की शॉर्ट स्ट्रोक प्ले करते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती चेक करें, कन्वर्जन उनका कितना अच्छा। इनिंग जो ये इनिंग खेले ना, इस तरह की इनिंग क्रिकेट में दोबारा नहीं खेली जाएगी। दैट्स माय फीलिंग। बट हार्ड वर्क यार, बट टर्न अराउंड यार। मतलब जिस तरह से टीम इंडिया में कोई पीछे रह जाए ना, उसका आगे आना बड़ा मुश्किल होता है यार। वो काम ईशान किशन ने किया है। आप देखो, छोटे से छोटा टूर्नामेंट इसने खेला यार। अभी अपनी टीम को सैयद मुश्ताक अली में ट्रॉफी जिताना, फाइनल में परफॉर्मेंस दिखाना, और उसके अलावा भी मतलब पूरे कोई मैच इसने छोड़ा नहीं है इस दौरान यार। लेकिन ये है कि जो हमने आज के मैच में देखा है प्रफुल्ल को, आई डोंट नो कि ही विल बी टेकिंग विकेट्स इन फर्दर ऑन, मतलब वो कितनी विकेट्स लेता है या सो फार वो अभी तक उसने जो लाइक 4 विकेट्स उसकी आई है सामने, बट इसके बाद वो क्या करता है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इट्स द स्टार्ट, बट ये है कि जो स्टार्ट भी है वो इतना धमाकेदार है कि इट is telling what is the future and how strong is he getting prepared to score, to take the wickets and क्या उसका एक impact हो सकता है। So and अगर आप उसकी body language भी देखते हो तो is very confident। और आज के मैच में जो उसका एक इमोशनल मोमेंट था, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो उनका बच्चा इतना टैलेंटेड है कि वो लाइक जस्ट क्विकली सामने आ गया। अच्छा, टोटल इतना बड़ा तो नहीं था राजस्थान के लिए, एक बहुत बड़ा टोटल नहीं था। मतलब ये जितनी डेप्थ उनकी बॉलिंग के, जितनी डेप्थ उनकी बैटिंग के पास है ना, तो 200 रन करना उनके लिए कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। इशू जो आया ना, वो इशू आया जो पहले ओवर में प्रफुल्ल ने ना वो सारा जो बिल्कुल एकदम से ही वो सारा ठप कर दिया ना। 3 विकेट अगर आपके मेन 10 विकेट गिर जाएं और पहले ही ओवर में गिर जाए तो फिर जाहिर है आगे फिर वो चीजें कैसे मैनेज करना फिर काफी मुश्किल हो जाता है। और आल्दो सनराइज की भी पहले जो विकेट्स गिरी हैं, पहली 3 को चीपली गिरी हैं, कोई इतने वो उसमें रन नहीं आए थे। लेकिन वहां से एक इनिंग आ गई
ईशान की जो ड्यू थी, ईशान मतलब जाहिर खेल सकता है, ईशान एक ऐसा प्लेयर है जो वहां से मैच को निकाल सकता है। हाय फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट लवर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।